हाय एवरीवन दोस्तों, मैं हूं संगीता झा और स्वागत करती हूं मैं आप सभी का मेरे चैनल स्टडी होम पे। तो दोस्तों, आज मैं यहां आपके साथ डिस्कस करूंगी भारत और चीन के बीच में अक्साई चीन को लेकर जो विवाद हो रहे हैं, जो भारत और चीन ने दावे किए हैं, उन सब के बारे में आज हम यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आपको ये आजकल न्यूज में देखने के लिए मिल रहा होगा कि कैसे चीन जो है वो भारत पे अपनी दादागिरी दिखा रहा है अक्साई चीन यानी कि एक्से चीन को लेके। और भारत भी कुछ कम नहीं है, उसने भी अपने सैनिकों को अक्साई चीन के इलाके में भेज रखा है और वहां पे अपनी धाक जमाने की कोशिश हम भी कर रहे हैं। तो भारत और चाइना के बीच में अक्साई चीन इलाके को लेके कौन सी तानातानी बढ़ रही है और ये क्यों हो रहा है, इन सब के बारे में आज मैं आपको यहाँ पे अपने चैनल पे बताऊंगी। तो दोस्तों, पहले चोरी से लद्दाख में चाइना ने तंबू गाड़े हैं और फिर वो सीनाजोरी कर रहा है हम पे ही, और भारत पे उल्टा आरोप लगाया जा रहा है। तो ताजा खबरों के अनुसार भारत और चीन के बीच सीमा पर पिछले कुछ दिनों से भारी तनाव है। पूर्वी लद्दाख में टकराव के बाद दोनों देशों की सेनाओं ने अपनी प्रेजेंस वहां पे बढ़ा दी है। इस बीच चीन ने भारत पर झूठी तोहमत मढ़ दी है कि वह अक्साई चीन में अवैध रूप से डिफेंस फैसिलिटी बना रही है। तो आखिर अक्साई चीन का इलाका आया कहाँ से और इतना विवाद यहाँ पे क्यों हो रहा है, उन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगी। और मेन पॉइंट्स यहाँ पे क्या है कि पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच बना हुआ है तनाव, आखिर क्यों बना है ये। दूसरा पॉइंट है आपका, चीनी स्टेट मीडिया का सूत्रों के हवाले से दावा है कि भारत ने अक्साई चीन की गलवान घाटी में बनाई अवैध डिफेंस फैसिलिटी। तीसरा पॉइंट है, गलवान फ्लैश पॉइंट पर चीन के बाद भारत ने भी अपनी तैनात कर दी है अतिरिक्त फोर्स को। और 2017 में जब ये डोकलाम का विवाद हुआ था, उसके बाद अब भारत और चीन के बीच में ये तनाव जो है वो चरम सीमा पर है अक्साई चीन को लेके। तो आखिर ये सब क्यों हो रहा है, क्या है अक्साई चीन का इतिहास जिसे लेकर चीन ने फिर भारत के साथ दादागिरी करने की कोशिश की है। तो आज मैं आपको यहाँ पे वही सब डिस्कस करेंगे। तो 1950 के दशक से ही अक्साई चीन का इलाका भारत और चीन में विवाद की वजह रहा है। चीन ने अक्साई चीन को जबरदस्ती हड़पा, जिसके विरोध में भारत लगातार करता आ रहा है और अब एक बार फिर यहाँ पर तनाव की स्थिति जो है वो उत्पन्न हो गई है। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पूरे देश में, पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में कोरोना वायरस पर वैश्विक तीखी प्रतिक्रियाओं से चीन जो है वो बौखलाया है और पूरे देश में, पूरे राष्ट्र में, पूरी धरती पर अभी कोरोना वायरस का प्रकोप इतना ज्यादा बढ़ गया है कि सब लोगों ने मिलकर चीन को घेरना स्टार्ट कर दिया है। तकरीबन सभी बड़े पश्चिमी देशों से झिड़की खा चुकी चीन न सिर्फ आक्रामक जवाब दे रहा है, बल्कि अपने आसपास विवादित क्षेत्रों पर अधिकार की गीदड़ भभकियां भी दे रहा है। कुछ दिनों पहले दक्षिणी चीनी सागर के द्वीपों पर हुए विवाद के बाद अब भारत के इलाके अक्साई चीन में एक बार फिर गतिविधियां चीन वालों ने तेज कर दी है। चीन की सरकारी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कहा गया है कि चीनी सैनिक ने विवादित अक्साई चीन के गलवान घाटी इलाके पर भारत के रक्षा सुविधाओं के अवैध निर्माण के बाद नियंत्रण उपायों को और ज्यादा बढ़ा दिया है। चीन में प्रकाशित मीडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत पर गलवान घाटी क्षेत्र में सीमा रेखा पार करने और चीनी क्षेत्र में प्रवेश करने का एक और आरोप लगाया गया है। और इस क्षेत्र को लेकर इंडिया चाइना के बीच 1950 से ही विवाद चला आ रहा है। तो आखिर कहाँ है ये इलाका और कब से ये विवाद स्टार्ट हुआ है, उसके बारे में देखते हैं। तो अक्साई चीन का ये इलाका तिब्बती पठार के उत्तर पश्चिम में है। ये कुनलुन पर्वतों के ठीक नीचे का इलाका है और अगर ऐतिहासिकता में देखा जाए तो यह इलाका पहले भारत को मध्य एशिया से जोड़ने वाला सिल्क रूट का एक हिस्सा था। सैकड़ों सालों तक ये मध्य एशिया और भारत के बीच सांस्कृतिक, बिजनेस और भाषा को जोड़ने का माध्यम रहा है। अक्साई चीन लगभग 5000 मीटर ऊंचाई पर स्थित एक नमक का मरुस्थल है। इसका क्षेत्रफल 42,685 वर्ग किलोमीटर है और ये इलाका निर्जन है।
क्योंकि ये एक रेगिस्तान है, वो भी नमक का, तो यहाँ पे कोई रहता नहीं है और यहाँ स्थायी बस्तियां अभी तक नहीं बनी है। तो आप देख सकते हैं अक्साई चिन का इलाका, ये जो रेड में बना हुआ है, और ये ग्रीन वाला जो है ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, पीओके है, जिसपे कश्मीर वालों ने भारत से कश्मीर को छीन लिया है और इस पे जबरदस्ती अपना कब्जा बना रखा है। और इधर से क्या हो रहा है, इधर से पाकिस्तान वालों ने क्या किया है, जो 1963 के विवाद के बाद पाकिस्तान वालों ने क्या किया, भारत का कुछ हिस्सा जो पीओके का था उन्होंने चीन के हाथों गिफ्ट कर दिया, चीन को बेच दिया उन्होंने। तो ये जो अक्साई चिन का इलाका है ये इंडिया का ही है, ये लद्दाख पॉइंट था हमारा और इस पे चीन वालों ने कब्जा कर लिया था। तो चीन जो है ये इस पे अपना अधिकार दिखा रहा है कि ये भारत का नहीं, ये चीन का इलाका है। लेकिन भारत वालों भी कुछ कम नहीं है, उन्होंने इसका उलट जवाब देना स्टार्ट कर दिया है और वो एक दिन ऐसा भी आएगा जब इंडिया वाले पीओके और अक्साई चिन दोनों को अपने अधिकार क्षेत्र में ले आएंगे। तो दोस्तों आखिर ये विवाद इतना ज्यादा क्यों बढ़ गया है, तो 1950 के दशक से शुरू हुआ था इस इलाके पर विवाद। तो चीन ने अक्साई चिन के इलाके पर 1950 के समय में कब्जा कर लिया था। भारत लंबे समय तक इस मामले से अनभिज्ञ रहा, भारत को पता ही नहीं चला कि चीन वालों ने यहाँ पे कब्जा कर लिया है। 1957 में भारत को पता चला कि इलाके में चीन ने सड़क निर्माण तक शुरू कर दिया है। तो भारत वालों ने क्या किया, भारत ने इसकी खबर मिलते ही विरोध जताना स्टार्ट कर दिया। भारत के विरोध जताने के साथ इस इलाके को लेकर दोनों देशों के बीच तानातानी लंबे समय तक चलने स्टार्ट हो गई और बाद में ये विवाद युद्ध में भी बदल गया। जब चीन ने भारत पर हमला किया 1962 में, तब इस इलाके में बनाई गई सड़क को पहली बार चीन ने 1958 में अपने नक्शे में दिखाया था। ये भारत द्वारा जताए गए विरोध के खिलाफ चीनी दादागिरी थी। और उसके बाद क्या हुआ आप देख सकते हैं, ये कैसा इलाका है, निर्जन क्षेत्र है, यहाँ पे मिट्टी के नहीं, यहाँ पे नमक के बड़े बड़े रेतीले टीले हैं और ये रेगिस्तानी एरिया है, यहाँ पे कोई भी इंसान नहीं रहता है। फिर भी भारत और पाकिस्तान चीन के बीच में इस इलाके को लेके तानातानी छिड़ी हुई है। तो आखिर इतना बहस क्यों बढ़ा और भारत ने इस पे भारत के ऊपर क्या आरोप लगाया है चीन वालों ने। तो भारत 1957 के बाद से ही अक्साई चिन पर चीन के कब्जे का गैर कानूनी बताता आ रहा है कि भारत ने बताया है कि चीन जो है उसने गैर कानूनी ढंग से इस इलाके को अपने में शामिल कर लिया है। इस इलाके को लेकर बीते दशकों के दौरान भारत और चीन के बीच कई बार तानातानी हो चुकी है। अक्साई चिन का इलाका चीन के जिंगजियान प्रांत से जुड़ा हुआ है। चीन अपने नक्शे में इस इलाके को जिंजियांग का इलाका बताता आ रहा है और भारत इसी बात का विरोध कर रहा है क्योंकि इसी इलाके में जिंजियांग तिब्बत हाईवे होकर गुजरता है और इसी सड़क के जरिए चीन ने यहाँ पर अपना कब्जा जमा लिया है। 1950 के दशक के बाद से ही यह इलाका चाइना के कब्जे में है। तो दोस्तों आखिर हुआ क्या था, आपको सबसे पहले ये स्टोरी जाननी होगी कि अक्साई चिन है क्या। तो अक्साई चिन या अक्से चिन चीन, पाकिस्तान और भारत के संयोजन में तिब्बती पठार के उत्तर पश्चिम में स्थित एक विवादित क्षेत्र है। ऐतिहासिक रूप से अक्साई चिन भारत की रेशम मार्ग से जोड़ने का एक जरिया था और यह मध्य एशिया के पूर्वी इलाकों से व्यापार का हमारा रास्ता रहा है। पीओके का 5180 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पाकिस्तान ने चीन को गिफ्ट में दे दिया। और जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि कैसे ये जो इलाका है आप देख रहे हैं, ये जो रेड इलाका है टेरिटरी गेटेड बाय पाकिस्तान टू चाइना, ठीक है। तो ये इलाका जो है ये पीओके का 5180 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है जो कि पाकिस्तान ने किसको दे दिया है, चीन को गिफ्ट में दे दिया। और चाइना ने 38,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पहले से ही भारत का कब्जा रखा है अक्साई चिन के नाम पे। तो इस हिसाब से चीन वालों के पास हमारे क्षेत्रफल का कुल 43,180 वर्ग किलोमीटर का एरिया जो है वो कब्जे में है और भारत अब इसी एरिया को चाइना से वापस लेना चाहता है।
1950 के दशक में यह एरिया चीन के कब्जे में ही था और चीन ने इसको कब्जा कर लिया था। ये भारत का एरिया था सबसे पहले, जब इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। तो अक्साई चीन जो है वो जम्मू कश्मीर के कुल क्षेत्रफल का 5वें भाग जितना है। आप समझ सकते हैं, ये जो रेड वाला आपको एरिया दिख रहा है ये अक्साई चीन का एरिया है और ये जम्मू कश्मीर के टोटल क्षेत्रफल का 1/5वां भाग है, यानी कि ये 5वां पार्ट है अगर हम इसको भारत से जोड़ते हैं तो अभी क्या हो रहा है, लद्दाख में भी सैकड़ों सैनिक मौजूद हैं और ये क्यों मौजूद है ये भी आपको बताती हूँ मैं। तो चीनी सैनिक इस इलाके में भारत की बढ़ती गतिविधियों से इतना डर गए हैं कि वो इस इलाके में अपना टेंट वेंट लगाना स्टार्ट कर दिए हैं और चीन ने यहाँ 1950 के दशक में तिब्बत पर उन्होंने क्या किया था, कब्जा कर लिया था और यही 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध का कारण भी बना था। और अक्साई चीन है क्या, तो उइगर भाषा में अक्साई चीन का मतलब होता है सफेद पथरीली घाटी का रेगिस्तान। लेकिन चीन वाले इतने चालाक हैं कि चीन की सरकार कह रही है कि इस इलाके पर अपना अधिकार जताने के लिए वो नए नए बहाने खोज रही है और वो अक्साई चीन में चीन का मतलब बता रही है कि ये चीन का सफेद रेगिस्तान है। ठीक है, तो यहाँ पे चीन का मतलब वो चीन बता रहे, चीन वाले बता रहे हैं कि चीन का मतलब होता है चीन का सफेद रेगिस्तानी इलाका, लेकिन भारत वाले अक्साई चीन का मतलब बता रहे हैं कि पथरीली घाटियों वाला सफेद रेगिस्तान। ठीक है, तो इसी बात को लेके भारत और पाकिस्तान के बीच में, भारत और चाइना के बीच में विवाद चल रहा है और यही मुख्य रीजन है भारत और चाइना के बीच में आजकल के विवाद का। तो लद्दाख में सैकड़ों सैनिक किस लिए मौजूद हैं, क्योंकि गलवान नदी के फ्लैश पॉइंट पर इस वक्त भारत और चीन के सैकड़ों सैनिक तैनात हैं। चीनी एक्सपर्ट की ओर से वहां के सरकारी मीडिया में धमकी दी गई थी कि अगर भारत अब तनाव को बढ़ाता है तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और गलवान में तनाव को सुलझाने के लिए लोकल लेवल पर बातचीत भी चल रही है। चीन ने वहां पर 80 से ज्यादा तंबू अभी तक लगा लिए हैं और गलवान में 5 मई के बीच भारत और चीन के सैनिकों के बीच में भी युद्ध, एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा विवाद हो गया था और ये विवाद किसी भी समय बढ़ सकता है, युद्ध की स्थिति आ सकती है, क्योंकि चीन वालों ने भारत को बोल दिया है पहले से ही कि आपको इसके लिए भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो भारत भी कुछ कम नहीं है, भारत ने भी अपने सैनिकों को वहां पर भेजना स्टार्ट कर दिया है और गलवान घाटी में भारत ने भी अपने तंबू गाड़ रखे हैं। तो ये है कैलाश मानसरोवर का रूट, लिपुलेख इलाका, जिसको जोड़ने वाली सड़क जो है वो भारत बना रही है और चॉपर के द्वारा वहां पे सामान पहुंचाया जा रहा है। भारत भी पीछे हटने वाला नहीं है। तो आगे देखते हैं हम लोग कि कैसे भारत और चीन के बीच में ये अक्साई चीन को लेकर विवाद समाप्त होता है। क्या भारत चाइना से अपने अक्साई चीन वाले इलाके को वापस छीन पाएगा और क्या इंडिया पाकिस्तान के पीओके वाले इलाके पे, कश्मीर के पीओके वाले इलाके पे कभी कब्जा कर पाएगा, वापस वो हथिया पाएंगे, वापस हम अपने देश में उस इलाके को जोड़ पाते हैं कि नहीं, पीओके को ले पाते हैं कि नहीं पाकिस्तान से, और चाइना वालों से हम अक्साई चीन का इलाका ले पाते हैं कि नहीं वापस। तो इन सब के लिए आपको भविष्य में देखना होगा कि कैसे ये सब चीजें पॉजिटिव वे में काम करेंगी। थैंक यू आप सभी का।